एक नबी जिसकी पैदाइश ने दुनिया की तकदीर बदल दी। एक नबी जिसके आने से यहूदी और रोमी दोनों खौफज़दा थे। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये नबी कौन था और किस तरह अल्लाह ने उसके दुश्मनों के मंसूबे नाकाम कर दिए? ये कहानी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब बंदे, जिन्हें कुरान में रूह अल्लाह कहा गया, जिनके नाम पर दुनिया का एक अजीम मजहब वजूद में आया। लेकिन ये नबी किस तरह के मौजज़ात के साथ दुनिया में आए, यहूदियों और रोमियों की हुकूमत में कैसे उनका पैगाम फैलाया गया और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें किस तरह आसमान पर उठाया, आइए इस वीडियो में जानते हैं। ये वाक़या फ़िलिस्तीन के एक छोटे गांव में शुरू हुआ, जहां एक पाक दामन औरत सीदा मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के फजल से ईमान की रोशनी में पाली गई थी। एक दिन हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत मर्द के रूप में उनके पास आए और उन्हें बताया कि अल्लाह उन्हें बगैर शादी के एक अजीम बेटे से नवाजेंगे। ये सुनकर सईदा मरियम शदीद सदमे में आ गईं और लोगों से दूर एक गोशे में चली गईं। जब भी दिख होता वो खजूर के दरख्त के नीचे बैठते और दुआ करते। तब अल्लाह की तरफ से एक गैबी आवाज आती कि गम न करो, और जमीन से पानी का चश्मा फूट पड़ता। खजूर के फल उन्हें हिम्मत और ताकत देते। चंद दिन बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और सईदा मरियम ने उन्हें गांव के लोगों के सामने पेश किया। जब लोगों ने बच्चे को देखा, वो हैरान और परेशान हो गए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से बच्चा बोलने लगा। ये सुनकर सब खामोश हो गए और सईदा मरियम की पाकीज़गी को तस्लीम किया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन से ही आला इखलाक और इल्म के मालिक थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो उलमा से बहस कर सकते थे। उन्होंने लोगों को मौजिज़ात दिखाने शुरू किए, अंधों को रोशनी दी, बहरों को सुनने की ताकत दी, मर्दों को अल्लाह की मदद से जिंदा किया, मिट्टी से परंदे बनाए और उनमें रूह फूंकी। वो उड़ने लगे। कभी लोगों को ये बताते कि उन्होंने किया खाया और अपने घरों में क्या ज़ख़ीरा किया। ये सब मौजिज़ात अल्लाह के हुक्म से थे ताकि लोग हक की तरफ आएं। इस वक्त फ़लस्तीन रोमी सल्तनत के ज़ेर तसल्लुत था। यहूदी उलमा और पादरी अपनी दुनियावी ताकत के लिए दीन को बदल चुके थे। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को ख़तरा समझा और रोमी हुक्मरानों एक के साथ मिलकर एक साजिश तैयार की। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया, लेकिन अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया और उनके मुशाबा शख्स को सलीब पर चढ़ाया गया। ये वाक़या सबके लिए एक आजमाइश और निशानी था। ज़मीन पर ज़लज़ला आया, आसमान तारीक हो गया और लोग खौफ और हैरत में मुब्तला हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने के बाद उनके पैरोकारों ने उनके अक़वाल और तालीमात को लिखना शुरू किया, लेकिन वक्त के साथ कुछ लोगों ने उनके बयानात में तब्दीलियाँ डालीं। पॉल ने नए ख्यालात शामिल किए और यहूदी तालीमात को यूनानी और रोमी तस्वुरात के साथ मिलाकर यह सिखाया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। उसी से ईसाईयत एक अलहदा मजहब बन गया। रोमी शहंशाह कुस्तंतीन ने उसे रोमी सल्तनत का सरकारी मजहब करार दिया और अवाम को इजाज़त दी कि वो इस मजहब की पैरवी कर सकते हैं। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी चर्चें तामीर हुईं और बाइबल के मुख्तलिफ नुस्खे आलमगीर तौर पर फैल गए। यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हक को कबूल न कर सके। उन्होंने रोमियों के खिलाफ बगावत की। रोमी बादशाह नीरो ने अपने बेटे टाइटस को फौज भेजी। यरूशलेम पर कब्जा हुआ, हेकल तबाह हो गया, सिर्फ वेस्टर्न वाल बाकी रही, जिसे आज भी यहूदी चूमते हैं। यहूदी दुनिया भर में बखर गए। तीसरा हेकल तामीर करने की तैयारी अब भी जारी है और कुछ ईसाई यहूदियों की हमायत करते हैं ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के लिए रास्ता हो। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाने की साजिश की, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। उनके बजाय एक मुशाबा शख्स को सलीब पर चढ़ाया गया। ज़मीन पर ज़लज़ला आया, आसमान तारीक हो गया। ये इन लोगों के लिए आने वाले अजाब की निशानी थी। सदियों बाद यहूदी दुनिया भर में बिखर गए। इन पर जुल्म होता रहा। 15वीं सदी में यूरोप में उन्हें ज़बरदस्ती मजहब कबूल कराया गया और लाखों यहूदी मारे गए। दुनिया का अजीम तरीन जुल्म वर्ल्ड वॉर 2 में नाजियों ने लाखों यहूदियों का कत्ल किया। ये सब तारीख के सुनाटे में एक सबक है कि जुल्म की इंतहा कभी कामयाब नहीं होती। इस्लामी रवायत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ज़मीन पर आएंगे
दजाल के सामने क़यामत के करीब खड़े होंगे। तीसरा, हेकल तामीर होने के बाद यहूदी इसके अंदर इबादत करेंगे, कुछ ईसाई उनकी हमायत करेंगे ताकि हक की फतह हो। क़यामत के दिन अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल करेंगे, क्या आपने लोगों से कहा कि आप और आपकी वालदा अल्लाह के सिवा माबूद हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, अल्लाह की कसम, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैं सिर्फ अल्लाह का नबी था और जब तक मैं उनके दरमियान था मैं उन पर गवाह था। अब फैसला अल्लाह का है, चाहे बख्श दे या अजाब दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी सब्र, ईमान और मौजिज़ात की मिसाल है। हमें उनकी तालीमात को समझना और हक को पहचानना है। अल्लाह के नबी की इज्जत, सब्र और अदल की तालीम आज भी हमारे लिए मिसाल राह है। उनके पैगाम को सच्चाई के साथ याद रखें और अमन, मोहब्बत और ईमान की रोशनी फैलाएं।